वेदो कहिया आवसी बुध ईश्वरों का ईस मेट कल जुग असुराई मुक्ति देसी जगदीश मुक्ति देसी जगदीश वेदो कहिया आवसी। अक्षरातीत सच्चिदानंद परब्रह्म प्राणनाथ निष्कलंक बुद्ध स्वरूप जिन्हें कतेब भाषा में इमाम मेहंदी साहिबुज्जमा તેમજ કતેબની અંદર કુરાનની અંદર ઇમામ મેંદી સાહિબુજ્જમા બાઇબલની અંદર સુપ્રીમ ટ્રુથ ગોડ ઇઝ ઓનલી વન એવી રીતના અલગ અલગ ચાહે વેદની ધારા હોય યા કતેબ અલગ અલગ નામોથી जिमने पुकारवामां आव्या एवा सच्चिदानंद परब्रह्म पूर्णब्रह्म परमात्मा कि जिसको वेद और कतेब में अलग अलग नामों से पुकारा गया, ऐसा परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद जिसको वेद ने कहा, क्या अभी आपने चौपाई सुनी कि वेदों कहिया आवसी कि वेद थके ब्रह्मा थके थक गए शेष महेश गीता को जहां गम नहीं वहां सतगुरु का देश। वेद थके ब्रह्मा थके थक गए शेष महेश अभी तक सुनते ही आ रहे हो कि परब्रह्म कौन है वास्तव में। आज आपने अलग अलग देवी देवताओं के रूप में, भगवान के रूप में या कई आलंकारिक वर्णन, धर्म की व्याख्या, अलग अलग विषय पर आपने आज सुना। कई धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, भक्तजन, आत्मजन जिसने दर्शन किया, इस विषय पे आज पूरी चर्चा इसी विषय पे ही रहेगी। ये कौन सा धर्म ग्रंथ है जिसका आप दर्शन कर रहे हो? लेकिन हमने जो बात आधी छोड़ी उसी विषय को आगे लेके हम चले तो प्राणाधार धर्म प्रेमी आत्मजनों कि दो अलग अलग हमने चौपाइयों को सुना कि वेदों कहिया आवसी। पहले हम इस चौपाई को समझे। वेदों ने क्या बोला? कौन आवसी? कौन सी ऐसी शक्ति आने वाली थी? कौन सा ऐसा महापुरुष या अवतार आने वाला था? कौन सा ऐसा भगवान या कौन आने वाला था? दूसरे चरण में बोला बुद्ध ईश्वरों का ईश। यही बात इस सेवा पूजा के पद में भी आती है कि पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। कौन आने वाले थे? ये पाताल से लेकर पौराणिक मान्यता के आधार पर पाताल में जो शेषशाही से लेकर शेषशाही नारायण से लेकर महाविष्णु आदि नारायण तक जिसकी विस्तृत चर्चा आपने शाम के समय में पूज्य स्वामी जी के मुखारविंद से सुनी। ये नारायण नहीं, उसी के अंदर आपने ये भी आज चर्चा में सुना कि विष्णु भगवान के अवतार वैकुंठ से 24 अवतार आए और जाए। यहाँ लीला होती, फिर कोई धर्मग्रंथ की रचना होती और फिर इस दुनिया को छोड़कर चले जाते। तो वो
त्रिगुण भी नहीं, देवी देवता भी नहीं, कोई ब्रह्म को निराकार कहते तो वो भी नहीं, इससे परे आदि नारायण जिसको कहते हैं, क्षर पुरुष भी कहते हैं, महाविष्णु भी कहते हैं और ओम प्रणव भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, वो भी नहीं। कौन आने वाला था? वेदों कही आवशी। कौन आने वाला था? आगे हमें और बढ़े तो नारायण जो है उससे परे अक्षर, जिसको गीता के 15 में पुरुषोत्तम योग के 16वें नंबर के श्लोक में बताया कि द्राविमो पुरुष लोके क्षर अक्षर एवच्च क्षर सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते उत्तम पुरुष तो अन्या परमात्मा इति उदायते। ये उत्तम पुरुष आने वाले थे। तो हम नारायण तक की अभी बात कर चुके, तो नारायण से परे ये नारायण है, ये तो महाप्रलय में उसका तो नाश हो जाएगा, जिसको भागवत भी पुकार कर कहती है कि जब ये सृष्टि बनी तब से आज दिन तक तो सृष्टि कब बनी? इस यूनिवर्सल का, इस ब्रह्मांड का हम समय की एक गिनती करें तो 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 और 120 वर्ष साल के आसपास के समय हो गए। तब से लेकर आज तक कई बार ये सृष्टि बनी और उसी के अंदर कई लोग, कई जीवों का आना हुआ, सुख दुख को भोगे, तन छोड़ा, लेकिन अब तक कोई ये नहीं जान पाए थे कि हम कौन है और आए कहां से है और शरीर और संसार को छोड़ने के बाद जाना कहां है। जो इन 3 प्रश्नों का जवाब अभी तक कोई नहीं दे पाए कि मैं कौन हूं और आया कहां से हूं और संसार और शरीर को छोड़ने के बाद जाना कहां है, मेरा निज स्वरूप क्या है, क्या मैं 5 तत्व का पुतला हूं? नहीं। तो क्या मैं गुण अंग इंद्रिय हूं? नहीं। क्या मैं जीव हूं? नहीं। तो क्या मैं आत्मा हूं? हाँ, मैं आत्मा हूं, जिसको गीता में कहा गया कि नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक, कि आत्मा जन्म नहीं लेती तो मरने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। आत्मा शस्त्रों से काटी नहीं जा सकती, आत्मा को पानी भिगो नहीं सकता, आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती। ऐसी आत्मा में हूं तो चलो आत्मा तो हूं, लेकिन आत्मा हूं तो मैं आई कहां से हूं? तो आज कोई क्योंकि क्यों नहीं कह पाया? जब तक ये 5वां स्वसम वेद, उसी की चर्चा हम आगे सुनेंगे, जब तक ये 5वां स्वसम वेद इस संसार में नहीं आता तब तक कोई दिव्य परम धाम की बात नहीं कर पाता, उसके विषय में चर्चा नहीं कर पाता, क्योंकि अकथ कथा नौतन कहे। अभी तक इसी विषय को लेकर, ये ब्रह्म ज्ञान को लेकर, ये 5वें स्वसम वेद को लेकर, ये 5वें आत्म वेद को लेकर किसी ने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोले। क्यों? 14 तबक की दुनी में किन कहिया न एक अरफ, सो अरफ कैसे कहवी पाई न बक्का तरफ। ये 14 लोग की दुनिया, मैंने अभी बोला ने कि पाताल से लेकर नारायण तक में सब बात थोड़े थोड़े टॉपिक में मैं जोड़ रही, क्योंकि पूरा थोड़े थोड़े विषय को लेकर ही इस विषय को पूरा करना है कि कौन आने वाला था। मैं एक विषय पे चलूंगी
तो पूरी बात आपको समझ में नहीं आएगी। हम इस बात को आगे बढ़ाए कि अब तक पाताल से लेकर नारायण तक के जगत के अंदर चाहे विष्णु के 24 अवतार आए, कई देवी देवता, कई महापुरुष आए, तीर्थंकर, पैगंबर, लेकिन कोई निराकार की पाल को उल्लंघन कर अखंड बेहद में कोई जाके ये नहीं बता पाया। ये 5वां वेद कहता है कि 5 रत्न, ध्यान से सुनिए, 5 रत्न ये ब्रह्म ज्ञान है। ये कोई कथा चर्चा नहीं, मतलब चर्चा तो है, ये कथा नहीं है। देखो, चर्चा घर में होती है, कथा बाहर की होती है। ये कथा नहीं है रामायण की कि कोई भागवत की बोलते हैं, कि कोई विष्णु पुराण की, कोई शिव पुराण की। ये कोई कथा नहीं है कि मैं स्टोरी के रूप में आपको बता दूं कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, फिर उसकी माताजी कौशल्या थी, पिताजी दशरथ थे, फिर आगे 14 साल वनवास, सीता के साथ शादी, लवकुश लड़का हुआ। ये कोई कथा नहीं है। ये जो आप ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। ये तो आत्मज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है। तो नारायण से लेकर, शेषशाही नारायण से लेकर ऊपर आदि नारायण तक, ये पौराणिक मान्यता के आधार पर कोई अब तक इस निराकार की पाल को उल्लंघन कर कोई नहीं जा पाया था। ये 5वां स्वसम वेद बता रहा है कि मैंने 5 रत्न इस मोह सागर की पाल को उल्लंघन कर बाहर निकाला। कौन सा 5 रत्न? आप ध्यान से सुनिए। एक है 5 रत्नों में, एक है शिव जी, एक है कबीर जी, एक है महाविष्णु, एक है सनकादिक, एक है सुखदेव। ये 5 रत्न इस निराकार की पाल को उल्लंघन कर गए। और कृष्ण भक्त मीराबाई, नरसिंह मेहता, रसखान, रहीम, सूर, सबका नाम सुनते। हाँ, वो भी पहुंचे। वैसे वल्लभाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु, उसी के अंदर भी कहा गया कि पुरुष पणे दृष्टि न आवे, अबड़ा पणे लीजिए अंग। जब तक हमारे अंदर आत्म भाव पैदा नहीं होता, आत्म भाव नहीं आता, तब तक ये निराकाल की पाल को उल्लंघन कर कोई नहीं पहुंच पाता। इंद तो छेदो सही, लेकिन अखंडते पाया नहीं। मैंने जो भी नाम लिया, वैसे नरसिंह मेहता ने भी दोट करी, आड़ा दरवाजा 4, उसी के लिए भी मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी, मतलब ये अंतस्करण इंद्रियों रूपी जो दरवाजा, मतलब इस पाल को उल्लंघन कर, मतलब जैसे मैं बताती हूं कैसे कहा गया। नीचे पाताल है तो पाताल एक चरण है, ये सिर है, ये नारायण की सीमा पूरी होती है महाविष्णु की। उससे परे बेहद भूमिका, यहां से ऊपर 2 अंगुली ऊपर जब जाएंगे तो बेहद भूमिका, मतलब अखंड योगमय ब्रह्मांड शुरू होता है। तो यहां बताया कि पहुंचे तो सही, लेकिन अव्याकृत ब्रह्म के अंदर पहुंचे। उससे आगे चित्त के स्वरूप सबलिक क्या है, उससे आगे केवल ब्रह्म क्या है, और उससे आगे सत स्वरूप क्या है, और उससे भी आगे अक्षरधाम और दिव्य परम धाम और 25 पक्ष ब्रह्मधाम क्या है, इसके बारे में कोई नहीं बता पाए अब तक। कब तक? जब तक ये 5वां स्वसम वेद इस दुनिया में नहीं आया था, तब तक। मैंने अभी बात छोड़ी कि इन 3 प्रश्नों का जवाब कोई नहीं दे पाए, तो और चौथा प्रश्न ध्यान से सुनिए कि परब्रह्म है तो कहां पर है,
इसका जवाब कौन देंगे? और पांचवा, उसका धाम स्वरूप लीला कैसी है? क्योंकि परब्रह्म की दिशा कोई नहीं बता पाए तो धाम स्वरूप लीला के बारे में कौन बता पाता? और छठा प्रश्न कि उसको प्राप्त करने का आत्म साक्षात्कार का मार्ग कौन सा है कि जिस मार्ग पर चलकर हम इस परमात्मा को प्राप्त कर सके। इसलिए मैंने जो बात आधी छोड़ी कि जब से सृष्टि बनी तब से युगों युगों से सब खोज करते रहे, लेकिन ये नहीं जान पाया कि मैं कौन हूं और आया कहां से हूं। किसी ने अपना घर वैकुंठ माना, किसी ने अपना घर स्वर्ग माना, किसी ने निराकार माना और आगे बहुत तो बहुत नारायण तक पहुंचे। क्योंकि नारायण भी, ध्यान से, नारायण भी, मैं अभी गीता का प्रमाण दिया पुरुषोत्तम योग का 15वां अध्याय का, तो उसी में बताया कि जो दूसरा पुरुष अक्षर है, कुटस्थ, अविनाशी, उसी के मन के स्वप्न के स्वरूप ये नारायण है। तो जब तक अक्षर का स्वप्न चलता रहेगा तब तक नारायण का अस्तित्व है। जैसा इस स्वप्न टूटा, नारायण का अस्तित्व खत्म। तो नारायण ने जो संकल्प करके एको हम बहुश्याम बोल के जो सृष्टि की रचना की थी, तो नारायण का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। उसी के साथ नारायण की सृष्टि है जो आप देख रहे हो, ये स्थावर जंगम, ये सब समाप्त हो जाएगी। तो इस अक्षर से भी परे अक्षरातीत उत्तम पुरुष, और अभी मैंने पहले ही प्रारंभ में बोला मंगलाचरण में कि अलग अलग धर्म ग्रंथों में अलग अलग नामों से पुकारा गया। ऐसे सच्चिदानंद परब्रह्म जिसको वेदों ने कहा कि आओसी रे आओसी, और अभी मैंने एक चौपाई बोली, ये 5वें वेद की चौपाई है ये, आओसी रे आओसी, सब कोई कैसी कहती आग में करते पुकार, ये सतवानी सबों की सत ठरी, तुम आए करो दीदार। ऐसा कौन आने वाला था कि जिसके लिए भविष्यवाणी की गई, आगमवाणी की गई, क्योंकि युगों युगों से सृष्टि तो बनती थी और मिटती थी। ऋषि मुनि, पैगंबर, तीर्थंकर और ऋषि मुनि तो समाधि लगाते लगाते ऊपर मिट्टी पहाड़ बन गई। ध्यान से, इतना नहीं, ऊपर पक्षियों ने घोंसला कर दिया, घोंसले के अंदर बच्चे भी पैदा हो गए, बच्चे भी उड़ान भरने लगे, तो भी कोई दिशा नहीं बता पाए कि परम धाम ऊपर है या नीचे है, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है या चार कोने पे है, कहां है, 10 दिशा में कौन सी दिशा में है, ये कोई अभी तक नहीं बता पाए थे। ये 5वां वेद, सृष्टि के प्रारंभ में 4 वेद तो आ गया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसी के व्याख्यान ग्रंथ उपनिषद, दर्शन शास्त्र, सांख्य, मीमांसा, वेदांत, पातंजल योग और वैशेषिक, और उसी के बाद 18 पुराण की रचना हुई। 18वां पुराण श्रीमद् भागवत पुराण। उसी के 10वें स्कंद में 90 अध्याय 30 व्रजलीला के 5 पंच अध्याय रास में इस सृष्टि के अंदर जितना भी ज्ञान आया वेदों से लेकर अभी तक का, ये सब का सार तत्व 10वें स्कंद के पंच अध्याय रास में समाविष्ट हो गया। जहां सुखदेव मुनि रास का वर्णन करते अटक गए, रुक गए, वहां से ये 5वें वेद के प्रथम ग्रंथ है रास। बोलिए श्री प्राणनाथ। तो इस सृष्टि का ज्ञान जहां अटक गया, रुक गया,
आगे कोई नहीं कह पाया, सुखदेव मुनि आगे का वर्णन नहीं कर पाया, तो इस 5वां वेद, मैंने 4 वेद का भी वर्णन किया, ये 4 वेद वायु, अग्नि, अंगिरा और आदित्य, ये 4 ऋषि मुनियों के द्वारा समाधिस्थ अवस्था में ऋतुंभरा प्रज्ञा द्वारा ये ध्यान अवस्था में चारों वेदों का प्रकटन हुआ, जिसको अपौरुषेय कहा गया, कि जिस कोई पुरुषों से नहीं लिखा गया। ये ज्ञान अक्षरातीत हुक में, वेद कतेब में लाखों लिखे निशान, अक्षरातीत परब्रह्म का हुक्म और अक्षर ब्रह्म के दिल के अंदर ये ज्ञान आया, और इस ज्ञान संकल्प से सदाशिव से नारायण, और नारायण से ये ज्ञान धारा इस ऋषि मुनियों के द्वारा 4 वेदों में आई। लेकिन 4 वेद तो सृष्टि के प्रारंभ से आ गया, जिसका मैंने समय भी अभी बताया गिनती के धरातल पर कि 1 अरब ये सृष्टि बनी, 96 करोड़ 8,53,120 साल के आसपास का समय हुआ। लेकिन वेदों का ही आउसी, वेद तो आ गया, ये तो मैंने अभी बताया ऋषि मुनियों द्वारा, लेकिन उसी ने ये बोला कहा उसी, तो कौन आने वाले थे? जो आने वाला था वो तो वेद आ गए, लेकिन वो वेद स्वयं कह रहे कि अभी कुछ और आने वाले हैं। कौन? तो बताया कि 5वां स्वसम वेद, आत्मवेद, ब्रह्मवेद, कौन सा वेद? तो बताया स्व, खुद पोते, वेद मतलब ज्ञान, खुद परमात्मा। इसलिए तो कहा गया धर्मशास्त्रों में कि खुद खुदा ताला, खुद अल्लाह ताला, खुद परमात्मा जब इस संसार में आएंगे तब अपने धाम, स्वरूप, लीला संबंधित जो भी ज्ञान है वो खुद कहेगा, उसके बारे में कोई बता नहीं पाएगा। देखो शिव जी ने महास्वतंत्र या पुराण संहिता के माध्यम से ध्यान समाधि में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसी पुराण संहिता के अंदर इश्क रबद या परमधाम संबंधी जो साक्षियां लिखी, वो भी केवल ब्रह्म तक की है, उसके आगे वो भी नहीं जा पाए। तो ये 5वां वेद, जिसके अंदर 14 ग्रंथ है, रास, प्रकाश, शत्रुति, कलश, सनंद, किरंतन, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत सागर और क्यामतनामा, ये 14 ग्रंथ के अंदर खुद परमात्मा की शक्ति, परब्रह्म की शक्ति, सच्चिदानंद की शक्ति, जो सत्य है वही चेतन है। अभी पूज्य स्वामी जी ने मुखारविंद थी, आपने चर्चा ने सुनी, और वही आनंद के स्वरूप है, वही सच्चिदानंद की आवेश शक्ति, पावर इस संसार में देवचंद्र जी के तन में आए, और उसी के बाद वही पावर, वही शक्ति 5वें दिन में मेराज ठाकुर के तन में, इंद्रावती के धाम दिल में, महामती 5 शक्तियों के स्वरूप में ये पावर, क्योंकि कबीर साहब ने भी कहा अपने बीजक ग्रंथ में कि जो जिसका कोई पुत्र होता है वो सबका परमात्मा नहीं, जो सबका परमात्मा है वो किसी का पुत्र नहीं, क्योंकि परमात्मा कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ते, परमात्मा कभी शादी विवाह नहीं करते, परमात्मा कभी बच्चा पैदा नहीं करते, क्योंकि वो शादी ही नहीं करते तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वो आवागमन के चक्र से परे है, वो त्रिगुणातीत है, त्रिगुणात्मक नहीं है, वो आदि व्याधि सब द्वंद्वों से परे है, सुख दुख से वो परे है, वो इंद्रियों से परे है, वो शब्दों से परे है। तो हमारे जैसा पंच महाभूत का तन गर्भ के अंदर धारण नहीं करते, उसकी शक्ति आती कोई महापुरुष के तन में,
और उसकी शक्ति के माध्यम से 5वां वेद, श्वसम वेद लिखा गया, उसके बारे में कहा गया, ऐसा समय जान बुद्ध जी आए और कोट सुर समशेर। ऐसा कौन आने वाला था? अभी बोला ने कि वेदों कहिया आओसी, बुद्ध ईश्वरों का ईश, बुद्ध स्वरूप और कल की स्वरूप, जिसको शास्त्रों में कहा गया कि बुद्ध अवतार और कल की अवतार। ये भागवत में भी बात बताई है कि सुखदेव ने सब अवतार तो कहे, लेकिन बुद्ध की व्याख्या और कल की स्वरूप की व्याख्या सुखदेव मुनि भागवत में नहीं कर पाए। यही 5वें वेद में कहा गया कि सुख के अवतार सब कहे, लेकिन बुद्ध में रहिया उड़ जाए। 22वें अवतार कृष्ण अवतार का तो वर्णन सुखदेव मुनि ने भागवत में लिखा, लेकिन 22वें अवतार का वर्णन भी पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण नहीं कर पाए कि कृष्ण कृष्ण तो सबको ही कहे, पर भेद न जाने कोई। 11 साल और 52 दिन तक जिस कृष्ण के तन में परब्रह्म की, मैंने अभी बोला ने कि परब्रह्म गर्भ में आते नहीं, परब्रह्म जन्म नहीं लेते, तो प्राणाधार आत्मजनों, देखो राम कौशल्या के गर्भ में आए तो उसको परमात्मा कहा जाएगा या भगवान? हम बोलते ना भगवान तो सब एक है, नहीं, भगवान अनेक है, परमात्मा एक है। तो देखो वो गर्भ में आए, सीता के साथ शादी हुई या नहीं हुई? हुई ने, लवकुश हुआ ने, लड़का हुआ ने, पुत्र तो हुआ ने। ऐसे कृष्ण देवकी के गर्भ में मथुरा की जेल में जन्म लिया, फिर द्वारिका में जाके रुक्ष्मणी के साथ शादी भी हुई ने। हम प्रद्युम्न अनिरुद्ध की भी बात सुनते हैं। तो अवतारों को हम कैसे, अवतार किसको कहा जाता है? कि अवतार जिसका अवतरण हो। तो अवतार महापुरुषों का होता है, परमात्मा का नहीं। हम एक महाभारत के एक श्लोक प्रारंभिक हम सुनते थे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्। हम सुनते हैं ने, तो जब इस सृष्टि के अंदर अधर्म का फैलाव होता है, धर्म का हास होता है, विनाश होता है, तब युग युगे विष्णु भगवान का एक अवतार, कई बार वराह के रूप में, कई बार नृषि, कई बार मत्स्य, कश्यप, राम, कृष्ण, परशुराम, व्यास, ऐसे अवतारों के रूप में आते हैं। तो ये भगवान कहा जाता है, उसको परमात्मा नहीं। तो परमात्मा तो एक है, भगवान अनेक है। तो वेदों का यह औसी, बुद्ध ईश्वरों का ईश। तो देखो 22वें अवतार में अभी ये बात कर रही थी, फिर जोड़ रही हूं। 22वें अवतार कृष्ण अवतार की जो पूर्ण स्पष्टीकरण सुखदेव मुनि नहीं कर पाए कि 11 साल और 52 दिन जो कृष्ण के तन में जिस शक्ति की लीला हुई, कौन सी? अक्षरातीत परब्रह्म सच्चिदानंद की आवेश शक्ति, मूल सूरत अक्षर कीजिए, जिन चाहिए देखो प्रेम सने सुर सूरत धनी को ले आवेश, नंदगर किया प्रवेश। तो ये अक्षर की आत्म और अक्षरातीत का आवेश जिसने लीला की 11 साल 52 दिन, फिर ये शक्ति परत चली गई और गौलों की शक्ति आई। उसी ने 11 दिन 7 दिन गोकुल की, 4 दिन मथुरा की लीला की, जिसमें कंस का वध किया,
वसुदेव देवकी को लोह बंधन से छुड़ाया, चारण मुष्टक कुबलिया पीड़ हाथी को मारा और उग्रसेन को राज्य तिलक किया। 4 दिन का काम, 11 दिन की लीला के बाद गौलोक की शक्ति भी परत गौलोक में चली गई अखंड में, और वैकुंठ स्वरूप विष्णु की शक्ति आई, जिसमें द्वारिका और मथुरा को लेकर 112 साल की लीला हुई और कुल 125 साल की लीला हुई। और माधवपुर के मंडप पर जब रुक्ष्मणी हरण करके विवाह हुआ, प्रद्युम्न अनिरुद्ध, और अंतिम महाभारत का युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र के अंदर, तो ये आप सब लीला को आप सुनी होगी। लेकिन कृष्ण कृष्ण तो सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई। तो ये शक्ति जो परब्रह्म की आई, तो कृष्ण अवतार में भी उलझ गए सुखदेव मुनि, उसी का भी पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण नहीं कर पाए। तो 23वां स्वरूप अवतार बुद्ध, तो उसका वर्णन तो कैसे कर पाते। तो बुद्ध किसको कहते हैं? जागृत बुद्धि। बुद्ध कोई पुरुष नहीं। और हम सुनते आ रहे हैं कि एक सफेद घोड़ा होगा, उसका 3 चरण नीचे होगा, एक पैर ऊपर रहेगा। जब अथर्ववेद का सार, उसका मायना खुल जाएगा और उस पर एक पुरुष सवार होगा। और कई जगह ऐसा भी सुनने को मिलता है कि पुरुष बिना मतलब सवार हुए कोई घोड़ा होगा। तो ऐसी हमने कई बातें सुनी है। तो जागृत बुद्धि रूपी घोड़ा, तो ये ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान, अब तक इस संसार में सपने की बुद्धि तो थी, निराकार तक की तो बात कई अवतार के कोई महापुरुष तीर्थंकर पैगंबरों ने की, लेकिन सपना की बुद्धि से परे विवेक बुद्धि कि सत्य असत्य का पटंतर कर सके, तफावत कर सके, और उससे परे जो जागृत बुद्धि आने वाली थी, और उससे भी परे निज बुद्धि, निष्कलंक बुद्ध स्वरूप, बुद्ध अवतार हम बोलते हैं। तो मतलब कलंक मिटाने वाला जो ज्ञान इस संसार में आने वाला था। कोई ऐसा पुरुष नहीं कि घोड़े पर, सफेद घोड़े पर सवार होगा। कहने का भाव यही है कि 3 वेदों का जो गोपनीय रहस्य था, ये तो सबने खोल दिया, लेकिन चौथे अथर्ववेद का जो सार और उसका जो मायना था, वो भी ये वेद आने के बाद खुलने वाला था। ये विक्रम संवत 1735 में जब निष्कलंक बुद्ध स्वरूप श्री प्राणनाथ जी विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार में पहुंचे, जब दीव बंदर से यात्रा प्रारंभ हुई विक्रम संवत 1722 और पहुंचे 1735 में, तब 4 संप्रदाय, शंकराचार्य कौन, विष्णु संप्रदाय के 4 आचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और रामानुजाचार्य, और 6 दर्शन के आचार्य और 10 नाम सन्यासी। उसी के सामने जब शास्त्रार्थ हुआ श्री जी का, प्राणनाथ जी का, तब ईश्वरों का इस हमने चौपाई बोली ने कि वेदों का आवसी बुद्ध ईश्वरों का इस, जो वेदों ने कहा था कि बुद्ध और कल्कि का वर्णन भागवत नहीं कर पाए, और वेद उपनिषद दर्शन शास्त्रों में साक्षी तो लिखी, लेकिन धाम स्वरूप लीला का पूर्ण ज्ञान अभी तक नहीं आया था। ये किसमें स्पष्टीकरण हुआ? इस वेद से भागवत खुलेगा, इस वेद से ही महाभारत रामायण गीता खुलेगी, इस वेद से 4 वेद खुलेगा,
जो अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, इस वेद से दर्शन शास्त्र खुलेगा, इस वेद से उपनिषद खुलेगा, लेकिन उपनिषद से वाणी नहीं खुलेगी। तो ऐसा बुद्ध मतलब जागृत बुद्धि इस निराकार की पाल को उल्लंघ कर अखंड यथार्थता का, हकीकत का सत्य ज्ञान देने वाली बुद्धि अब तक इस संसार में नहीं आई थी। और कलंक मतलब अब तक जीव पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम आदि शंकराचार्य ने कहा कि जीव बार बार जन्म लेता था, मरता था, लेकिन अभी तक 4 प्रकार की मुक्ति, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य और सायुज्य, ये 4 प्रकार की मुक्ति तो वैकुंठ में मिल जाती थी। लेकिन कब तक? तो भागवत में बताया कि नित्य प्रलय, नैमितिक, प्राकृतिक और महाप्रलय। जब महाप्रलय होता तब 5 तत्व, 3 गुण और 14 लोक का विनाश हो जाता है, लय को प्राप्त हो जाते हैं, तब जीवों की अखंड मुक्ति कहा। यही प्राणनाथ जी ने निष्कलंक बुद्ध स्वरूप ने इस हरिद्वार के कुंभ के मेले में आचार्य जनों को पूछा कि जवाब दो कि तुम्हारा मुक्ति का ठिकाना कहां पर है। तुमने तो अपने आत्मा के आराध्य, किसी ने विष्णु को माना, किसी ने शिव को माना, किसी ने ब्रह्मा को माना, किसी ने शंकर को माना, मतलब किसी ने हनुमान, किसी ने राम, किसी ने वैकुंठ के विष्णु भगवान के 24 अवतारों को, किसी ने देवी देवता को माना। तब श्री जी ने बोला कि हे आचार्य जनों, जब महाप्रलय होगा तो ये 14 लोक नहीं रहेगा, तो आपका जीव का ठिकाना कहां रहेगा। तो कौन आने वाला था? यही बुद्ध, यही कलंक मिटाने वाला ब्रह्म ज्ञान, ये 5वां वेद है। इसलिए कहा गया कि सुनियो दुनिया आखरी, जो भाग बढ़े है तुम, जो कबू कानो ना सुनी, सो करो दीदार कसम। ये दुनिया के आखिर के अंतिम समय के हे जीवो, आज आप हंसते हंसते स्वीकार कर लो इस 5वें वेद को। ये संप्रदायों के कट्टरवाद में मत पड़ो, ये बाड़े में मत बंधो, सत्य को ग्रहण करो, परम सत्य को ग्रहण करो। आज हंसते हंसते नहीं लोगे, हंसते हंसते उसको नहीं स्वीकार करोगे, तो एक दिन रोते रोते भी ये 5वें वेद, ये स्वसम वेद, ये कोई ऋषि मुनि पैगंबरों की लिखी हुई बात नहीं है, ये अवतारों की लिखी हुई बात नहीं है, कोई कवि की कल्पना नहीं है, कोई काल्पनिक बात नहीं है। ये अभी हम वार्ता करते हैं, कोई कथा करते हैं, ये भी ये नहीं है। ये कोई भागवत रामायण की भी कथा नहीं है। ये क्या है? क्या है? ये क्यों कर जिन जानो मन, धनी जी लियाए धाम से वचन। ये तो परब्रह्म अक्षरातीत सच्चिदानंद की आवेशित वाणी है, ब्रह्म वाणी है, ब्रह्म के मुख से उतरी हुई ये वाणी है। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी सब दुनी राह देखत, मुक्ति देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत्य। निज नाम, अपनी पहचान कि मैं कौन हूं और आई कहां से हूं और मेरा निज स्वरूप कैसा है, ये जाहिर हो गया। सब पूर्ण पहचान के साथ इस वाणी के अंदर सिर्फ परब्रह्म संबंधित 2400 2500 चौपाइया है कि परब्रह्म का स्वरूप कैसा है। नख से शिख तक, नख से चरण कमल के नख से शिख तक परब्रह्म का नेत्र कमल कैसा, उसका मुखारविंद कैसा, श्रवण कैसा, अधूर कैसा,
अरवटी कैसी, टूटी कैसी, नीलवट कैसा, भौहें कैसी, नेत्र के अंदर एक एक अंग का वर्णन किया गया है। सिर्फ परब्रह्म के स्वरूप का 2500 चौपायों में वर्णन है। सिर्फ एक आत्मा का, सबने आत्मा आत्मा तो कई संप्रदायों ने कहा, लेकिन आत्मा का स्वरूप कैसा है, वो है तो कहां पर बैठी है, उसका मूल तन कैसा है, मूल तन कहां पर बैठा है, उसका वर्णन सिर्फ 1074 चौपायों में है। और ये परम धाम की बात तो मैंने अभी बोला कि वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश, गीता को जा गम नहीं। गीता ने ये तो बोला, न तत्र भाष्यते सूर्यो न दहति न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, जहां चंद्र का प्रकाश नहीं पहुंचता, जहां विद्युत की शक्ति नहीं पहुंचती, ऐसा परमात्मा जिसका दिव्य परम धाम है, ये तो गीता ने बोला। लेकिन परमात्मा का परम धाम 25 पक्षों में जो शोभा आई है वो कैसी है? बोलते ने सब विध वतन सहित, तो इसी में आया सब विध वतन सहित। तो इस ब्रह्म ज्ञान के अंदर, परिक्रमा ग्रंथ के अंदर 2500 चौपाई में ये परम धाम, धाम तलाव कुंजवन सोहे, मानिक नेहरे वन की जो है, पश्चिम चौगान बड़ोवन कहिए, श्री पुखराज जी जमुना जी लइए, आठों सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के, ये वर्णन इसी के अंदर है। तो ये जो वेदों को याओसी बुद्धिश्वरों का इस मेट कलयुग असुराई, इस संसार के अंदर जो अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है, कौन सा कि किसी को यह पता नहीं। यहाँ की तो सब पहचान दे देंगे कि मैं ये हूं, मेरा तन का नाम यही है, मैं इस गांव से आया हूं, इस राज्य का हूं, इस जिला का हूं, इस देश का हूं, लेकिन अंदर कौन बैठा है? निज स्वरूप, इस आत्मा के स्वरूप क्या इसी की कोई पहचान दे पाएगा? आप मेरे इस तन को तो देख रहे हो, पंच महाभूत को, लेकिन अंदर बैठे हुए स्वरूप को देख रहे हो? आत्म स्वरूप को नहीं। तो ये अज्ञानता जो फैली हुई थी, तो ये तारतम ज्ञान आया। तार मतलब तारनार, पार उतारनार, बहुसागर से, बहुसागर की किने पाई न कुनार, किनार सो तुम सहजे उतारे पार। सोहेली थई तम थकी, एने कोई ओळखतु नथी, सुख देवे तो कंईक कथी, बीजा रहिया मथी मथी। इस बहुसागर की पाल को उल्लंघन कर, मैंने अभी बताया कई रत्न तो पहुंचे, बाकी तो सब बहुसागर के अंदर गड़थले खाते रहे, कोई पार नहीं गए। तो इस तारतम ज्ञान, तार मतलब तारनर, तम मतलब अंधकार, तमस संस्कृत में कहते तमस, अंधकार से परे क्या है, ऐसा ये तारतम ज्ञान आया। ये 5वां स्वसम वेद आया, और बुद्ध और कल की स्वरूप जो लेके आने वाले थे, आज पूरी दुनिया राह देख रही है कि बुद्ध और कल की आएंगे। कई लोगों ने, कई संप्रदायों के अंदर, कई विचारधाराओं में अपने अपने प्रमुख व्यक्तित्व लोगों ने कि कहा कि भाई हमारे अंदर ये बुद्ध और कल की जाहिर हो गए, हमारे अंदर ये बुद्ध और कल की जाहिर हो गए, लेकिन उसका प्रमाण तो होना चाहिए ने। तो ये ब्रह्म ज्ञान का प्रमाण कई धर्मशास्त्रों में है, भविष्योत्तर पुराण में, भविष्य दीपिका में, बुद्ध गीता में, बुद्ध स्तोत्र में, माहेश्वर तंत्र में, पुराण संहिता में,
कतेब के अंदर लो तो कुरान हदीसों में, बाइबल में, गुरुवाणी के अंदर, ऐसे कबीर साहब के बीज ग्रंथ में, भागवत के अंदर, ऐसे कई धर्म ग्रंथों में बुद्ध और कल्कि के प्रमाण जिस समय में आने वाले थे ये प्रमाण के साथ दिया गया है। तो उसी समय के आधार पर ये बुद्ध और कल्कि आ गए, उसी का एक दो प्रमाण देते हुए इस वाणी को हम बुरा करे। तो प्राणदास सुंदर साथ जी गुरुवाणी के अंदर गुरु नानक साहिब ने पर कहा कि बीतेगा 39 तब लगेगा 40, तब कोई ओसी मरद मरद का चेला वो बतावे सच सच की वेला। तो विक्रम सन 1739 का समय पूरा होगा, 40 का समय प्रारंभ होगा, तब मरद मरद का चेला, मरद मतलब अक्षरातीत पर ब्रह्म, और उसके मर्दों का चेला मतलब ये ब्रह्मात्मा है, ब्रह्म की अंगना है, सुंदर साथ कहा जाता है, वो इस संसार में आएगी। तो इसी तरह उसी वाणी में एक और भी प्रमाण है गुरुवाणी में कि अक्षर से पारा अक्षर और अक्षर से पारा अक्षरातीत आधारा वाही पुरुष को करो विचारा। ऐसे कई धर्म ग्रंथों में प्रमाण है, लेकिन और भविष्य पुराण में भी कहा गया, हरिवंश पुराण में भी कहा गया कि अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपेण उत्पन्नाया कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रया कथा योगेन तान सर्वान पूज्यंसी मानवा यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उदाहरण। ऐसी आने वाले समय में द्वापर में कहा व्यास मुनि ने जन्मेजय राजा को कि ऐसी अनघटित घटना घटने वाली है। तो बोले कि कौन आने वाला है? तो बोले कि ऐसे ब्रह्म रूप मुनि आने वाले हैं। तो बोले कौन सी ऐसी उसकी पहचान होगी? तब बताया कि एक पुरुष भी देवी देवता न ध्याए, एक परमात्मा के सिवा वो किसी की भक्ति नहीं करती होगी, वो हमारी ब्रह्मात्माएं होगी। तो इसलिए इस निजानंद ये संप्रदाय तो नहीं है, लेकिन शब्दों में ला के बोलना पड़ता है, इसीलिए इस वाणी में लिखा गया। और हम यहाँ बोलते हैं कि इस वाणी के अंदर सुंदर साथ जी के कौन सी ऐसी शक्ति आने वाली थी परब्रह्म की कि निजानंद संप्रदाय में कहा गया कि परब्रह्म की आनंद स्वरूप श्यामा महारानी इस संसार में बुद्ध स्वरूप और कल्कि स्वरूप इंदिरा नाम सदेवी जिसको कहा गया, ऐसी इंदिरा नाम मतलब इंद्रावती सखी जिस तन में बुद्ध और कल्कि स्वरूप दोनों ने लीला की। और ये वाणी जो उतरी और उसी में बताया गया कि उसकी कौन सी पहचान होगी। तो एक पुरुष भी मतलब इस वाणी की निजानंद संप्रदाय में इस वाणी की सेवा होती है। कोई जड़ मूर्ति की कोई पूजा या फोटो या कोई वृक्ष जल गोबर आदि की किसी की नहीं, एक सच्चिदानंद परब्रह्म का वांगमय क्लेवर ये ज्ञानमय मूर्ति जिसको ब्रह्मवेद आत्मवेद और श्वसम वेद कहते हैं, उसी की सेवा होती है। तो ये वाणी पूरे संसार को अखंड करने के लिए आई है और मुक्ति देने के लिए आई है। अब तक यही हरिवंश पुराण में जन्मेजय राजा को व्यास मुनि ने कहा कि यही उसकी पहचान होगी। और कभी किसी ने अभी तक चर्चा नहीं कही है, अकथ कथा नौतन कहे ऐसी चर्चा करेगी। तो आज हम जब शाम की चर्चा के सेशन के बाद बाहर निकले तो कई आत्मजनों सुंदर साथ या और अन्य आत्माएं वहां बाहर गेट पे कह रही थी कि ऐसी चर्चा हमने कभी भी नहीं सुनी है। कभी मीडिया टेक्नोलॉजी के माध्यम से कई कथा तो हम सुनते हैं, भागवत रामायण गीता महाभारत या शिव पुराण कई कथाएं, लेकिन ऐसी चर्चा हमने कभी नहीं सुनी है। तो यही बात हरिवंश पुराण में भी कही गई कि अकथ कथा
नवतन कहे, अभी तक आए ही नहीं थे तो कौन कहता। इसलिए कहा कि वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शेष महेश, त्रिगुण भी थक गए, गीता को जहां गम नहीं वहां सतगुरु का देश। सतगुरु मतलब कोई व्यक्ति नहीं, ये परब्रह्म अक्षरातीत की आवेश शक्ति जिस तन में बैठी, उस तन ने सत्य का निर्देशन किया, अखंड की ओर, परम धाम की ओर सत्य का दिग्दर्शन करवाया। इतना नहीं, परम सत्य की प्राप्ति करवाई, सत्य की प्राप्ति करवाई, तो इसको सत गुरु कहा गया। तुम खोजो रे खोजो, खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। तो ऐसी ये ब्रह्मवाणी, तारतम वाणी और 5वां स्वसम वेद, उसकी महिमा कितनी गाए, ये तो अगाध सागर है। जितनी गाओ कम, हम कभी सागर में इस छोर से उस छोर तक तैर कर नहीं जाया जा सकता। अभी तक कभी सुना कि कोई सागर को तैर कर गया? सुना? जहाज में जा सकते हैं ना, जहाज में जा सकते हैं ना, स्टीमर में। तो इसमें हम तैरेंगे ना तो और डूबते जाएंगे। अगाध सागर है ज्ञान, इसमें भी ये ब्रह्म ज्ञान, तो उसी इसको हम पार नहीं पा सकते। लेकिन हाँ जरूर, स्टीमर मतलब पंथ होवे कोटि कलप, प्रेम पहुंचावे मिले पलक। ध्यान योग साधना द्वारा, चितवनी द्वारा हम करोड़ों किलोमीटर का पंथ भी एक क्षण में काटकर मूल मिलावे में, हमारा मूल तन जहां बैठा है, परब्रह्म अक्षरातीत युगल स्वरूप जहां बैठे हैं, वहां हम पहुंच सकते हैं। तो यही हमारा जहाज है, ये ज्ञान रूपी, ब्रह्म ज्ञान रूपी ये जहाज है। तो इस वाणी का आप चिंतन करें, इस वाणी का स्वाध्याय करें। जो अब तक त्रिगुण नहीं पा पाए, इसको पाने की ताकत त्रिगुण को भी ना हो, ये तो चलो छोड़िए, अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के माहौल में जो प्रेम और इश्क की लीला होती है वो ये नहीं जान पाए, तो और उपरांत को किसका नाम में लो। तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान आज आपकी ये राजस्थान की पावन पवित्र भूमि पर आज परब्रह्म अक्षरातीत की बारिश बरसी, बादल बरसिया, रूहल्ला, ये बारिश बरसी। लेकिन बरसने के बाद कई आज आत्मजनों नहीं आ पाए, जिसके ऊपर माया रूपी छतरी रह गई, तो बारिश तो नहीं नीचे आएगी ना। कोई माया के कामों में रुक गए, जिसके नसीब में नियत में था उसी ने पा लिया, ठीक है। और हम फिर राजी परमात्मा मेहर करेंगे, उसका हुक्म होगा, आदेश होगा, तो फिर इस वीरता और भक्ति की धारा जहां बहती है, ऐसी राजस्थान की धरती पर फिर आने का अवसर प्राप्त हो, ऐसी मैं अंदर से मंगल कामना करूं। और मैं आज इतनी आत्माओं का दर्शन करके मेरे अपने को मैं खूब बहुत बहुत धन्य मानती हूँ। और प्राणाधार आत्मजनों, सज्जन वृंद, भक्तजनों, आपके श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। प्रणाम।